भाग्य में लिखी दिया है तो भाग्य के लिखे को केवल एक मिटा सकता है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य बनाना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट कर रख देना। वो शिव का काम है, वो भाग्य पलटेगा, भाग्य पलटेगा। और उसके आगे जो जो उसने किया वो संसार में कोई नहीं कर सकता, वो भाग्य पलट दे। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है कथा में। एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। तमिलनाडु में एक पुनीतावती नाम की एक शिव भक्त हुई। बहुत पुरानी कथा नहीं है, 6वीं सदी की ही ये कथा। पुनीतावती नाम की एक महिला, एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती। पुनीता सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करते। प्रतिदिन नियम था, प्रदोष काल हुआ शिव को याद। हम आपसे भी कहते हैं प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञान करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी, उसमें प्रतिदिन नियम बना। प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर।
उसका प्रमाण है क्या गुरुजी? कहीं कहीं मत जाओ प्रमाण देखने के लिए। ये शिव महापुराण की कथा में जो पत्र आया इसको देखो, प्रमाण देखना है। मोहिनी उदय भान सिंह बहिंगा जिला महोबा उत्तर प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर आई हो तो आ सकती है। मेरा नाम मोहिनी सिंह, मेरी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, इलाज करा करा कर थक गई। तब टीवी पर एक बार सुन लिया था कि प्रदोष काल में अगर जो भोलेनाथ से मांगा जाता है वो भोलेनाथ देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 बार सीहोर होकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। डॉक्टर ने तो मना करा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से 2023 में 2 नवंबर को बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूं। जुड़वा 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम विराज, एक का नाम वेदांत। 2 बच्चों ने 11 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने खुशी दी। प्रदोष काल का जो समय होता है, आप दूसरी जगह ना जाकर ये स्मरण, कहीं बैठे हो तो बच्चों को लेकर तो आ सकते, कहीं ना जाए। प्रदोष काल में शाम के समय उस शिव को याद करो जो रोज प्रतिदिन मां जगत जननी को लेकर नंदी पर चढ़कर भ्रमण करने निकलते, प्रतिदिन निकलते। वो तो हमारे पास अभी थोड़ा सा समय मिल नहीं पाता है, इसलिए, नहीं तो एक हमने भी नियम लिया है बाबा जी, एक कथा प्रदोष काल में, प्रदोष काल की जो कथा होती है उसमें ये पंडाल नहीं लगता बाबा जी। प्रदोष काल की कथा में केवल स्टेज लगता है, मंच लगता है, और खुले आसमान में बैठकर वो कथा का वाचन होता है। तो कभी योग बनेगा तो एक बार वो कथा का भी स्मरण, प्रदोष काल की कथा हमारी बोली हुई है, वो सबको, पूरे भारतवासी नहीं देश विदेश में उसका स्मरण करेंगे। और वो प्रदोष काल में ही होती है, प्रदोष के काल में उसका स्मरण चालू होता है। प्रदोष काल, प्रदोष काल में ही प्रारंभ, प्रदोष काल शिव तत्व। आप मांगो उसको प्रदोष काल में, आप उससे प्रार्थना करो प्रदोष काल में। और यहां तक कहेंगे 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जब गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही है। एक चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना। कृपा करता है। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश्वास रखना, भरोसा रखना, जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तो तुझको भी देगा, तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा, तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में, देता। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं दिया होता तो तुम आते इतनी दूर कथा में? उसने कुछ तो तुमको दिया है, एक लोटे जल ने, तब तो तुम लाखों की संख्या में प्रयागराज आए। आते ये देखो जरा, हम तो पढ़ नहीं पाते, ये देखिए, देखो
कैमरे वाले भैया इसको दिखाना जरा पत्रों को, ठीक है? जरा इनको मालूम तो पड़ना चाहिए कि किसको कितना देता है बाबा। आप जरा विचार करो, ये पत्र वो पत्र हैं जिनको बाबा ने पिछले वर्ष जिन्होंने कथा सुनी थी उनको दिया, और जो इस वर्ष सुनकर जाएंगे उनके पत्रों का ढेर अगले वर्ष में देखेंगे कि बाबा कितना कितना देता है, कितना प्रदान करता है वो। ये हजारों पत्र शायद हम तो आपको देख भी नहीं पाते, और आप भी कई लोग ऐसे हैं जो हमको नहीं देख पाते, केवल सुनते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, चले जाते हैं। पर जब बाबा तुम्हारी गोदी में दे देता है, खुशियां प्रदान कर देता है, तब मालूम पड़ता है कि बाबा ने कितना। पुनीतावती सेठ के घर में जन्म हुआ उसका, धनपति के घर में, बहुत संपदा, बहुत वैभव, बहुत धन, बहुत संपदा सेठ जी के घर में, उनके घर में जन्म, एक लड़की का जन्म हुआ है, एक बेटी का जन्म हुआ है। और सेठ जी ने नियम था प्रदोष काल में भगवान की आराधना करना, प्रदोष काल में शिव का अभिषेक करना, प्रदोष काल में शंकर की भक्ति करना, प्रदोष काल। आप भी नियम बना लो, नहीं दुख हटराना, प्रदोष काल में शिव का नाम लो, तकलीफ नहीं दूर हो रही ना, प्रदोष काल में शंकर का नाम, दुख दूर नहीं हो रहा, प्रदोष काल में शिव के नाम का उच्चारण, दिल से पुकारा करो श्री नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। आखिरी में हाथ जोड़कर प्रणाम भी करो, नमन भी करो, विनय भी करो, दिल से प्रार्थना भी करो। प्रदोष काल का समय शिव के भ्रमण का समय, प्रतिदिन मेरा बाबा मां जगत जननी आद्य शक्ति को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने निकलते, प्रतिदिन रोज। देखो सृष्टि जब बन रही थी, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, सृष्टि जब बन रही थी, तो सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, जब भगवान नारायण से पूछा गया कि आप कौन सा स्थान रखोगे, तो कहा मैं बैकुंठ रखूंगा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक ले लिया, इंद्रदेव ने इंद्रलोक ले लिया, नाग देवता ने नागलोक ले लिया, गरुण ने गरुण लोक, वरुण ने वरुण लोक ले लिया। एक भी 33 कोटि देवता में एक भी देवता ऐसे नहीं थे जो पृथ्वी लेने को तैयार। मृत्यु लोक कोई ले ही नहीं रहा, कोई लेता ही। क्यों? ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मलोक संभाल लूंगा, भगवान विष्णु बोले मैं बैकुंठ लोक संभाल लूंगा, सारे देवता अपना अपना लोक संभालने को तैयार थे, पर मृत्यु लोक को आने, मृत्यु लोक कोई संभालने वाला नहीं था। कौन संभालेगा मृत्यु लोक? मृत्यु लोक कोई भी देवता लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके दुखड़े कौन सुने, और दुखड़े सुने तो पूर्ति करना भी पड़े। भगवान नारायण बोले मैं मृत्यु लोक नहीं लूं, भगवान ब्रह्मा जी बोले हम मृत्यु लोक नहीं ले, तब सब ने अपना अपना लोक ढूंढ लिया। शंकर भगवान अकेले बचे, उनसे पूछा तुम्हें क्या दें?
शंकर भगवान बोले कुछ बचा है? तो क्या पृथ्वी का मृत्यु लोग, ये पृथ्वी बची है, मृत्यु लोग बचा है। शंकर भगवान बोले हम लेने को तैयार, लेने को तैयार हो? हाँ पक्का? हाँ। मछली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, इल्ली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, कीट पतंगे को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है। शंकर भगवान ने कहा दौड़ने को तैयार हूं, उनका दुख मिटाने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त? जो मुझे याद करेगा मैं उसकी तकलीफ मिटाता चलूंगा, जो मुझे याद। ठीक है। फिर तुम तो बहुत व्यस्त हो जाओगे। शिव जी बोले व्यस्त होने की जरूरत ही नहीं। जो मस्त होता है वो ऑलरेडी व्यस्त होता है। अच्छा, अब हमने जो बोला है ना कि मोबाइल की लाइट से भी आरती कर सकते हो, तो इस पे बहुत बड़ा विरोध खड़ा होगा थोड़े दिन बाद, तो उनको उत्तर भी दे दे। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तमिलनाडु में एक भक्त हुए मरार, क्या नाम था? मरार। शूद्र थे, शिव के भक्त थे, शंकर के भक्त। मरार के पास में धन नहीं था, पैसा नहीं था, तो मरार ने विचार करा कि भोले बाबा एक बार मंदिर बनाना है तुम्हारा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा मंदिर। और याद रखना, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा। भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, और भाव होगा तो भगवान भी जरूर आएगा। निश्चित। मरार तमिलनाडु के एक ऐसे भक्त हुए शंकर के, शूद्र थे, नहीं था धन, सेवा करते थे। एक गुरु के पास